Hello and welcome back. In this section, I would like to teach you basic grammar. In this section, basic grammar, नाउन पाथ का हम पहला सेक्शन हम देख चुके हैं यहाँ पे पहला क्लास, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज साउंड एंड लेटर अल्फ़ाबेट्स ये चीज़ यहाँ तक देखे थे यहाँ पे। यानी जहाँ पे हम लैंग्वेज की बात किए थे कि लैंग्वेज आखिर ये क्या है। एक इंग्लिश यहाँ पे एक लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज आता कहाँ से है, तो ये साउंड से आता है। जब इसी साउंड को हम एक आकृति प्रदान करते हैं तो ये टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है, जो इसकी संख्या जो है अंग्रेजी में 26 होते हैं। जब 26 लेटर को हम 26 लेटर्स होते हैं, यानी प्रत्येक यूनिट की बात करते हैं तो 26 में प्रत्येक यूनिट अपने आप में लेटर्स कहलाता है। जब इसी 26 लेटर्स को एक क्रम में यदि व्यवस्थित करते हैं इन अ रॉ, देन इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट कहते हैं, साथ ही साथ एक और यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट। जब अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो इसका मतलब वर्णमाला होता है, लेकिन जब अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब भाषाएं होते हैं। देन यहाँ पे दो चीज़ हम मुख्य चीज़ देखें यहाँ पे कि एक साउंड और दूसरा लेटर। जहाँ पे साउंड की बात करते हैं, अंग्रेजी में साउंड की संख्या 44 होते हैं, जिसमें यदि वोकल की बात करें जो कि एफर्टलेस होते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ये वर्क करते हैं, जिसकी संख्या 20 होते हैं यानी 20 होते हैं। और एक कॉन्सोनेंट होते हैं जिसकी संख्या 24 होते हैं। ये साउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लेटर की संख्या। लेटर्स जो अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में लेटर्स की संख्या 52 होते हैं, जिसका सीधा आधा संख्या जो है यहाँ पे अंग्रेजी में होता है। जब 52 को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक वोकल एंड कॉन्सोनेंट में, तो 13 जो होते हैं ये वोकल होते हैं और नेक्स्ट जो बच जाते हैं ये आपको कॉन्सोनेंट होते हैं। वही बात यदि हम अंग्रेजी की करते हैं तो अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, यानी आकृति जो है 26 होते हैं। प्रत्येक आकृति अपने आप में एक यूनिट होता है और यूनिट जो है लेटर कहलाता है। देन यहाँ पे 26 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, जहाँ पे एक रिटेन में यहाँ पे वॉवेल है जिसकी संख्या 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट है जिसकी संख्या 21 - 2 यानी 19 होते हैं, जिसमें 2 जो है सेमी वॉवेल यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ तक ये चीज़ हम देख चुके हैं फर्स्ट क्लास में। यदि आप नहीं देखे तो वहाँ पे जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब हम टॉपिक करने वाले हैं वो देखेंगे कि एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में ढेर सारे शब्द होते हैं, मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस बनते हैं। उस सेंटेंस में हम प्रत्येक शब्द को पहचानने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक शब्द का एक दूसरे शब्द से रिलेशन कैसे होता है वो भी देखने का प्रयास करेंगे हम। तो देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आज के टॉपिक में यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में हम एक वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। अंग्रेजी में एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक शब्द को हम पहचान करेंगे और उस शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के साथ साथ एक कंपैरिजन भी हम देखते हैं जो कि फैमिली से करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे एक वर्ड जो है सेंटेंस एंड सेकेंड जो है यहाँ पे फैमिली। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में भी ढेर सारे मेंबर होते हैं, मोर देन 2 मेंबर्स होते हैं। उसी प्रकार एक सेंटेंस में भी मेंबर्स होते हैं, मोर देन 2 मेंबर्स होते हैं, जो कि एक सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे कहते हैं सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे यदि सेंटेंस के डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस को हम पार्टीशन कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं एक सेंटेंस को वर्ड में। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है इस सेंटेंस में, लेकिन प्रत्येक वर्ड का फंक्शन अलग अलग है और प्रत्येक शब्द यानी अपने प्लेस पे यूज़ किया गया है। कोई भी प्लेस वर्ड ऐसा नहीं है कि अदर प्लेस पे यूज़ किया जाएगा जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो यानी इसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हमारे फैमिली में मोर देन 2 मेंबर्स होते हैं। जैसे एक
फादर, मदर एंड चाइल्ड होते हैं। इस प्रकार से यानी ये सबको यदि एक साथ यानी सम्मिलित कर दिया जाए तो इसी को हम यहाँ पे हम फैमिली बोलते हैं। यही एक फैमिली। जिस प्रकार से एक फैमिली में मोर देन 2 वर्ड्स यानी मोर देन 2 यहाँ पे पर्सन्स ऐड होते हैं और ये फैमिली कहलाते हैं, उसी प्रकार से एक सेंटेंस में मोर देन 2 जो है वर्ड्स ऐड होते हैं और ये एक सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए कि फैमिली एंड सेंटेंस में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से फैमिली में यहाँ पे जब फैमिली में बात किया जाए कि एक फादर है, मदर है और चाइल्ड है, और एक फादर और मदर के साथ भी रिलेशन है, मदर और चाइल्ड के साथ भी है, फादर और चाइल्ड के साथ भी है, चाइल्ड और मदर के साथ भी है, चाइल्ड और फादर के साथ भी है। इसी प्रकार यानी एक वर्ड है, इस वर्ड का रिलेशन ये सेकेंड वाले वर्ड से होगा और इस वर्ड का रिलेशन इस वर्ड से भी होगा, इस वर्ड का रिलेशन इस वर्ड से होगा। यानी कहने का मतलब हुआ एक वर्ड का रिलेशन एंड अदर वर्ड के साथ यहाँ पे होगा। तो वही यहाँ पे देखेंगे। तो पहले जो है हम एक फैमिली को पहचानने का प्रयास करते हैं और देन जो है एक सेंटेंस लेंगे, उसको भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। ये एक आपको फैमिली है। फैमिली में हमारे फैमिली में क्या हो सकता है, एक जो है फादर हो सकते हैं, एक मदर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं एंड सिस्टर हो सकते हैं। ये फैमिली का मेंबर्स हो सकते हैं। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे इनके दो तरीक़ा से करेंगे। एक जो है विद द हेल्प ऑफ, एक जो है विद द हेल्प ऑफ नेम एंड सेकेंड जो है रिलेशन। ये 2 पाथ्स होगा यहाँ पे। 2 पाथ से हम यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे नाम से कैसे, यहाँ पे रिलेशन में देखा जाए तो यहाँ पे रिलेशन में ये फादर है, रिलेशन में ये फादर है, रिलेशन में मदर है, रिलेशन में ब्रदर है एंड सिस्टर यानी रिश्ता में ये सब है। और इनका एक प्रॉपर जो है नाम होगा सबका। ब्रदर का भी नाम होगा, सिस्टर का भी नाम होगा। यदि ब्रदर की बात करें तो यदि सपोज कीजिए यहाँ पे इसका नाम राम है, इसका नाम सीता है और इसका नाम लक्ष्मण है और इसका नाम उर्मिला है। ये इतने नेम है यहाँ पे। यहाँ पे हम 2 वर्ड की चर्चा की यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेम एंड रिलेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे एक फैमिली को। यदि हम रिलेशन से देखते हैं इस परिवार को कि यहाँ पे देखते हैं रिलेशन में फादर है, मदर है, ब्रदर है एंड सिस्टर है। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे इस रिलेशन को हम नाम से भी, इनका एक नाम भी होगा। सपोज़ यहाँ पे हम राम है, इनका भी एक नाम होगा। सपोज़ यहाँ पे सीता है, यहाँ पे ब्रदर, इनका भी एक नाम होगा। जो कि यहाँ पे लक्ष्मण है, इनका भी एक नाम होगा जहाँ पे ये उर्मिला है। तो एक फैमिली में देखें 2 टाइप से हम किसी भी फैमिली को हम पहचान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे, राइट। अब इसी प्रकार से एक सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक सेंटेंस यहाँ पे राइट करते हैं और सेंटेंस है यहाँ पे India is one of the developing country in the वर्ल्ड। ये एक सेंटेंस है जो कि इसको हम यहाँ पे रिटेन किए हैं और इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से पहचानेंगे। जैसे कि आपको पहले हम बता चुके हैं, एक सेंटेंस को पहचानते हैं 2 तरीके से, विद द हेल्प ऑफ
नेम, एंड सेकेंड है विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। यानी दो तरीक़ा से एक सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम पार्टीशन कर लेते हैं। जब हम पार्टीशन करते हैं सेंटेंस को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे क्या है 10 है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे 10 है। 10 वर्ड्स है। 10 वर्ड्स को पहचानेंगे। यदि नाम की बात करें तो नाम से इसे हम इंडिया बोलते हैं। नाम से इसे हम इंडिया बोलते हैं। और इसकी रिलेशन की बात करें तो ये इंडिया शब्द यहाँ पे एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट एक नाउन है। दूसरी बात यहाँ पे इज है। इज जो कि नाम से हम इज बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे रिलेशन में एक वर्ब है। कैसा वर्ब है वो आगे देखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, मेन वर्ब की तरह। और वन जो है ये नाम से हम वन बोलते हैं और रिलेशन में ये एक प्रोनाउन है। और ऑफ जो है नाम से ऑफ बोलते हैं और रिलेशन से ये आपको प्रेपोजिशन है। और ये नाम से इसको द बोलते हैं और रिलेशन में ये आर्टिकल है। डेवलपिंग यहाँ पे देखिए, ये डेवलपिंग शब्द यहाँ पे जो लिखा हुआ है V1 + ing है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। जब भी आपके सेंटेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। जो इसमें ये वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो देखिए यहाँ पे इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया है तो इसको हम एच भी कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ना कि मेन वर्ब। ये मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है। ये डेवलपिंग जो है ये आपको वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है ये मेन वर्ब है। और याद रखिए मेन वर्ब 2 फॉर्म्स में आते हैं जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में होंगे और वर्ब के फोर्थ फॉर्म में होंगे। उसके बाद डेवलपिंग ये यहाँ पे वर्ब हो गया सेकेंड, और डेवलपिंग से इसको जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्री। कंट्री किसी देश का नाम है, इसीलिए ये रिलेशन में नाउन है। और इन जो है एक प्रेपोजिशन है और द जो है एक आर्टिकल है। यहाँ पे वर्ल्ड जो है इस संसार का नाम है तो वर्ल्ड भी एक नाउन है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं सेंटेंस में 10 वर्ड्स दिया गया है। 10 वर्ड्स में जब देखा जाए यहाँ पे तो प्रत्येक वर्ड का एक नाम है और उसका रिलेशन। जैसे नाम इंडिया, नाम से इंडिया को इंडिया बोलते हैं लेकिन रिलेशन में नाउन है। जैसे इज बोलते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब है। वन बोलते हैं प्रोनाउन है। ऑफ बोलते हैं ये प्रेपोजिशन है। द बोलते हैं आर्टिकल है। डेवलपिंग बोलते हैं तो मेन वर्ब है। कंट्री जो कि एक नाउन है। इन जो कि एक प्रेपोजिशन है। द एक आर्टिकल है। एंड वर्ल्ड जो है ये भी एक नाम है जो एक नाउन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे इस प्रकार से हम एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। कहते हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है संसार में ढेर सारे वर्ल्ड कंट्रीज़ है जिसमें एक इंडिया भी है और वो क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं, यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है, यानी काम जो है इसका चल रहा है। डेवलपिंग कंट्री है, ये भी डेवलप कर रहे हैं, इसका हिंदी ये होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इज का प्रयोग किया गया है। इज का प्रयोग ये जो है 2 + V फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है होना। यानी कभी भी V का फॉर्म जो भी है उसे होने की बात होता है। जब V1 की बात करें तो V1 में V होता है, M होता है और R होता है, जो कि ये प्लूरल होता है और ये प्रेजेंट होता है। अब B का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो आपको V2 होता है, जो कि वाज या वर होता है। जब हम इसकी बात कर रहे थे इसके प्रेजेंट में, प्रेजेंट के मोमेंट की बात बताता है। जब V2 की बात करते हैं पास्ट के मोमेंट की बात बताता है। उसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होते हैं, जो कि इसी B का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बीन होते हैं। V4 की बात करें इसी में ing लगाते हैं, BEING बीइंग होता है। यदि V5 की बात करें तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है और इसका जो है B का यहाँ पे इज होता है। तो वही देखिए यहाँ पे V का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि सदैव क्या होता है, ये सिंगुलर होता है
और साथ ही साथ ये प्रेजेंट होता है। ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट में लिखा गया है और साथ ही साथ सिंगुलर है। जब वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होता है तो साथ साथ अपने सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहता है। तो इंडिया भी यहाँ पे सिंगुलर है, साथ साथ वर्ब है। तो इंडिया है ये बात दिखाने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। अब कह रहे ढेर सारे कंट्री, उसमें एक इंडिया भी है, ये बात दिखा। अब इंडिया से रिलेशन इसका भी है और इंडिया से रिलेशन वन का भी है। कारण ऑफ का मतलब का ढेर सारे कंट्रीज़ है, उसी का एक पार्ट जो है यहाँ पे इंडिया है, ये बात इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। द का मतलब होता है डेफिनेट करना, यानी ढेर सारे कंट्रीज़ है उसमें एक इंडिया भी है जो निश्चित रूप से वो भी क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे डेफिनेट करता है। और द आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ हम नाउन के लिए करते हैं और नाउन के लिए ही काम करता है। जो यहाँ पे ये द का प्रयोग किया गया है ये कंट्रीज़ के लिए किया गया है, ये कॉमन नाउन है यहाँ पे। और डेवलपिंग जो है यहाँ पे वर्ब रहते हुए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यहाँ पे, जो कोई काम का प्रोसेसिंग हो रहा है ये चीज़ दिखा रहा है। कंट्री यानी देश का यहाँ पे नाम है, ठीक है, जो कि इंडिया एक कंट्री है, ये प्रॉपर नाउन हुआ और इसी का ये कॉमन नाउन यहाँ पे दिखा था। उसके बाद कर इन द वर्ल्ड, यानी संसार में, इस वर्ल्ड में ढेर सारे कंट्रीज़ है जिसमें एक इंडिया भी एक कंट्री है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे यानी वर्ल्ड एक यूनिवर्सल वर्ड है यहाँ पे, जिसको क्या किया गया है यानी डेफिनेट किया गया है यहाँ पे। इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक सेंटेंस का रिलेशन, एक सेंटेंस में एक वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ है और सबका अलग अलग फंक्शन है। कोई प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, कोई होने की बात कर रहा है, कोई एक की बात कर रहा है, कोई काके की बात कर रहा है, कोई डेफिनेट कर रहा है किसी नाउन को, कोई किसी देश का बात बता रहा है। यानी टोटल ऑफ देखा जाए इसमें तो जो भी वर्ड हम प्रयोग किए हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक कोई न कोई पार्ट है जिसको हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी वर्ड की बात की जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द जो है आपको 8 प्रकार के होते हैं, जो कि आप पहले आप जानते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दूसरे वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीच। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। अब ये 8 प्रकार के वर्ड जो होते हैं नाउन से लेकर इंटरजेक्शन होते हैं, जो कि इस सेंटेंस में कहीं कहीं हम प्रयोग करते हैं। सिर्फ यही 8 वर्ड होते हैं कि किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। एक यहाँ पे आप आर्टिकल देखे होंगे जो कि इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, जो हम आगे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेकंड क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ स्पीच। स्टेटमेंट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं पार्ट्स का मतलब भाग होता है, ऑफ स्पीच यानी जब हम कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं उसी का भाग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि लता इज वेटिंग एट द स्टेशन टू कैच द ट्रेन। एक सेंटेंस लिखा गया है, ये एक स्पीच है जो हम यहाँ पे स्पीच दिए हैं, जो कि यहाँ पे आप दिख रहे लिखा हुआ है, और इसी का हम पार्ट्स करेंगे। जब हम पार्ट्स करेंगे तो इस प्रकार से इसे हम डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से इसे डिवाइड करेंगे हम, ये इसका पार्ट्स हो गया। जैसे कि हम इसे पहले प्रीवियस सेंटेंस में देखे हैं कि नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन आता है, तो यहाँ भी वही होगा। यदि लता की बात करें तो लता भी यहाँ पे नाउन है, इस यहाँ पे वर्ब है, वेटिंग यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है,
एट आपको प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्टेशन ये एक नाम है किसी न किसी स्टेशन का, टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, कैच ये एक वर्ब है, टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव कहलाता है ये, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव कहलाता है ये वर्ब यहाँ पे नहीं नाउन की तरह काम कर रहा है। और ये द जो है यहाँ पे एक आर्टिकल है और ट्रेन एक नाउन है। यानी जो भी देखें किसी भी सेंटेंस में हम नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक का ही शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स क्या क्या, जो भी हम स्पीच करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं या जो मेरा स्टेटमेंट होता है, यानी जो भी बोलते हैं वो स्टेटमेंट होता है, उसी को हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, खंडित कर देते हैं, तो वही यहाँ पे पार्ट्स कहलाता है। यहाँ पे यदि पार्ट्स की बात किया जाए तो देखते हैं कितने पार्ट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी 10 पार्ट्स हुआ यहाँ पे, यानी 10 पार्ट्स हुआ, स्पीच का 10 पार्ट्स हुआ। प्रत्येक पार्ट जो है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कथन का ही भाग होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसी का भाग है। यानी सेंटेंस में इतनी बात हम बोले हैं जिसमें यदि बोला जाए कि ये लता शब्द किसका भाग है तो इसी सेंटेंस का भाग है, इस किसका भाग है तो इसी सेंटेंस का भाग है, वेटिंग किसका भाग है तो इसी सेंटेंस का भाग है, एट किसका भाग है तो इसी सेंटेंस का भाग है। आई मीन जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी इन्हीं सेंटेंस का पार्ट्स हैं। अब इन्हीं को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जो पहला है यहाँ पे नाउन, सेकेंड है यहाँ पे प्रोनाउन एंड थर्ड है यहाँ पे वर्ब, फोर्थ है यहाँ पे एडवर्ब, फिफ्थ है यहाँ पे प्रेपोजिशन, सिक्स्थ यहाँ पे एडजेक्टिव, सेवंथ यहाँ पे कंजक्शन एंड एट है यहाँ पे इंटरजेक्शन। शॉर्ट वे में इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। यदि देखा जाए कि नाउन क्या होता है तो ये एक आपको एक नेमिंग वर्ड होता है। ये नाउन जो है आपको नेमिंग वर्ड होता है, यानी नाम ही एक नाउन है। प्रोनाउन जो होता है इसी नेम के प्लेस पे यदि हम यूज करते हैं तो वही यहाँ पे प्रोनाउन होता है। इसे कह सकते हैं रिप्लेस ऑफ नाउन। क्योंकि हम नाउन के प्लेस पे ही इसका हम प्रयोग करते हैं। यदि वर्ब की बात करें तो इसे हम एक्शन बोल सकते हैं। वैसे ढेर सारे होते हैं यहाँ पे, बीइंग, डूइंग एंड ऑनरशिप भी होता है, पोजेसन भी होता है, ढेर सारी चीज़ होता है जो कि हम वर्ब चैप्टर में देखेंगे। तो इसे हम शॉर्ट में हम एक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद है आपको एडवर्ब है, जो कि आपको क्वालिटीज ऑफ वर्ब होता है। क्वालिटीज़ ऑफ वर्ब होता है। यानी याद रखें यहाँ पे कि एक यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। एडजेक्टिव जो है कि एक नाउन और प्रोनाउन के लिए काम करता है। बाकी जो भी वर्क करता है यानी एक नाउन और प्रोनाउन के सजने और संवरने का काम करता है, कुछ ऐड करने का काम करता है तो वो एडजेक्टिव करता है। बाकी जो कुछ भी करता है वो एडवर्ब करता है। यानी एक एडजेक्टिव जो है एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन एक एडवर्ब जो है यानी वर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एक सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन। जब हम प्रेपोजिशन की बात करें तो ये एक रिलेटिंग वर्ड होता है। रिलेटिंग वर्ड होता है जो कि दो वर्ड को रिलेट करता है और वहाँ पे प्लेस यानी पोजीशन को दिखाता है। ये रिलेटिंग वर्ड इसको बोलेंगे। सेकेंड है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे एडजेक्टिव। क्वालिटीज ऑफ नाउन या प्रोनाउन। नेक्स्ट है कंजक्शन, ये कनेक्टर वर्ड है। ये
जो कि ये कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्टिंग वर्ड है, जो कि दो शब्द, सेंटेंस, मोर देन टू, इसको क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। नेक्स्ट आपको इंटरजेक्शन, जो कि सडन फीलिंग है, यानी ये शब्द का प्रयोग हम करते हैं जहाँ पे विदाउट थॉट, यानी विचारे, बिना विचारे यदि हमारे माइंड मस्तिष्क में यदि कोई भी थॉट आता है वो सडन कहलाता है, और सडन कहलाता है इसका मतलब है वो इंटरजेक्शन है। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे देखें, एक सेंटेंस में एक शब्द को पहचानना सीखे, यहाँ पे फैमिली एंड सेंटेंस को रिलेट किए, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे, पार्ट्स का मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब क्या होता है, वो भी यहाँ पे डिवाइड करके खंडित पार्टीशन करके देखें, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स भी देखें। यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये भी देखें यहाँ पे। अभी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ नाउन और प्रोनाउन के करता है, जो यहाँ पे इसके साथ एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। ये भी जो है ना, इसे हम सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, या एक कह सकते हैं एक टाइप से ये भी एक एडजेक्टिव है, जो यहाँ पे एडजेक्टिव के ही पार्ट में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके नाउन, प्रोनाउन सब का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रीफ में इसका हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज। यानी पार्टीशन का मतलब होता है खंडित करना, यानी किसी भी सेंटेंस को खंड करते हैं, यानी शब्द को अलग अलग करते हैं, तो वही पार्टीशन कहलाता है। अतः ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज, उसके शब्दों के यानी उसके प्रयोग के आधार पे, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रत्येक वर्ड जो है, यानी नाउन से लेकर इंटरजेक्शन की बात करें तो प्रत्येक वर्ड जो है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स मतलब भाग, स्पीच मतलब कथन, जो भी हम बोलते हैं उसी का एक पार्ट कहलाता है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहते हैं शी वेंट टू पटना। एक एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सी वेंट टू पटना। अब इसमें यदि कहा जाए कि ये सी जो है किसका पार्ट्स है, तो ये भी इसी सेंटेंस का पार्ट्स है, और जो भी हम बोले हैं उसी का है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक क्या है, ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट्स है यहाँ पे। तो सी क्या हो गया, एक पार्ट्स हो गया यहाँ पे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एक पार्ट है। वेंट भी एक पार्ट है, टू भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। अब देखिए सी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, वेंट यहाँ पे वर्ब का सेकेंड रूप है, यहाँ पे टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और पटना यहाँ पे नाउन है। यानी कहीं भी कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि हम बात करें तो वो जो है 8 ही वर्ड होते हैं, 8 ही वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, यानी सब टाइप ऑफ विद सब्जेक्ट, सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव के साथ, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।